मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है, जिस पर आज संसद में चर्चा होनी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बिल को पास कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष जो है इस बिल का विरोध करता नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्या गांधी जी का नाम बदलना चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ नाम बदलना है, या फिर मनरेगा को नाम बदलकर क्या योजनाओं को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता मौजूद हैं। सर, मनरेगा का जो नाम बदलने की बात कर रही है, कह रहे हैं कि जी राम जी कर देंगे। इसमें बुराई कैसे में है? महात्मा गांधी पहले मनरेगा था और मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से था और महात्मा गांधी का आदर्श थे राम, उनका हर हे राम, हाथ में गीता मुंह में हे राम। तो उसमें बुराई क्या इसमें अगर हे राम हो जा रहा है तो? ये कह रहे हैं कि क्या जी राम जी कर देने से मनरेगा की गारंटी जो है वो बढ़ जाएगी योजनाओं का नाम बदलने के लिए? क्यों मोदी जी जब भी देखते हैं तो नाम बदल देते, पहले अपने आवास का नाम कर दिया, सेवा सदन कर दिया, अब जी राम जी कर रहे हैं मनरेगा योजना को। कई ऐसे आपने देखा होगा, तमाम जो स्टेट हैं उनके भी नाम बदले गए, तमाम जगहों के नाम बदले गए। नाम बदलने परंपरा तो वास्तव नहीं है नहीं, इसके पहले भी बदलता सब आया है कुछ। और रही बात जो है कि मनरेगा की, तो जी राम जी नाम करने से क्यों नाम बदला है, काम नहीं बदला उसका है, काम तो उसका वहीं चलेगा, काम नहीं बदला है, काम तो वहीं रहेगा, काम वही रहेगा, फिर नाम बदलने की क्यों जरूरत है? भाई मैंने कहा ना कि तो भारत में परंपरा पर शहरों के नाम, योजनाओं के नाम, अब यही नरेगा पहले जवाहरलाल नेहरू नाम से था, फिर इंदिरा गांधी और इनकी सरकार मनमोहन सिंह का तो महात्मा गांधी नाम से हो गई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो जी राम जी कर दी है, फिर कोई और कुछ और नाम कर देगा। बीजेपी लेकिन ज्यादा काम से ज्यादा नाम बदलने पर ज्यादा पहल देती है, चाहे फिर वो किसी का भी नाम हो। इनके नेता कहते हैं कि रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो, उस जगह का नाम बदल दो। तो नाम बदलने में ही क्या विकास है? नहीं, नाम नहीं बदला है। अगर भाजपा लगातार देश में और प्रदेश में बार बार आ रही है तो कहीं कहीं तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कहीं की जनता उससे खुश है, संतुष्ट है। और रही बात नाम बदलने की, तो जब एक समय था जब वो नाम बदले और आज ये नाम बदलना है, तो सांस्कृतिक आजादी, ये भी आजादी है कि जब पहले जो ग्रामीण प्रथा में जो नाम रखे गए थे, आज उनके नाम बदल करके नए नाम रखे जा रहे हैं, ये भी सांस्कृतिक आजादी है। कांग्रेस और जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है, महात्मा गांधी का इतिहास मिटाना चाहती है। क्या? महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है और उनका इतिहास मिटाना चाहती है, और ये खुद महात्मा गांधी के विरोधी है। आप अगर ये सच्ची बात है तो आप याद करिए कि 2014 में जब मोदी जी पूर्ण सत्ता में आए थे तो सबसे पहले गांधी जी के आगे पर मत्था टेके थे संसद भवन जा करके, और गांधी जी पर अगरबत्ती दिखाए थे। तो ऐसी कोई बात है नहीं कि महात्मा गांधी को भूल गए हैं लोग, ये तो बिल्कुल। गांधी जी को मान रहे हैं तो उनके नाम से जो योजना है उसे ऐसी चलने दे, क्या बदलने की जरूरत है? नहीं, उससे बहुत बड़ा कोई कोई थोड़ा है। अगर उनके आदर्श हे राम है तो राम जी कहने में क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, कह रही है राम जी क्यों कर रहे हैं, हम तो मनरेगा और गांधी के नाम में ही बहुत खुश हैं। भाई कांग्रेस तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अलग चीज है। कांग्रेस की हम लोग बात ही नहीं करते, हम लोग हैं कांग्रेस ने आज अगर इतना विरोध है तो फिर देख लो कहाँ है, और आज बहुत विरोध करते हम लोग, भाजपा वाले कहाँ हम लोग हैं। कह रहे हैं भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, इसलिए हर चीज में राम को जोड़ देती, कोई भी योजना लाती है। अब इसका नाम बदलना है, मनरेगा गांधी हटा के राम कर दिया, जी राम जी। ऐसे किसी स्टेशन का नाम रखना हो तो वो धार्मिक कर देते हैं। कह रहे हैं कि लोगों को बस संवेदनाएं जीतना जानती है और धार्मिक करना जानती है। नहीं, राम से बड़ा कोई है क्या देश में? और राम हमारे आदर्श हैं। राम राज्य कल्पना में गांधी जी भी कहते थे। गांधी का मिशन क्या था? राम राज्य। और राम राज्य है क्या कि मांगे वारी देश जा रामचंद्र के राज। यानी कि ऐसी प्रथा जहाँ पर ऐसा सिस्टम राज्य का, जहाँ सब कुछ आनंद था, सब कुछ कोई दुख नहीं था, दैहिक दैवी भौतिकता पर राम राज्य में कुछ नहीं व्यापा। तमाम ऐसे जो है कि उदाहरण गांधी ने कल्पना किए थे, और उनके आदर्श भी राम थे और कोई नहीं था। न सोनिया गांधी थे, न कांग्रेस था उनका आदर्श, उनके आदर्श राम थे और हाथ में गीता थी उनकी आदर्श। तो उन्हीं के नाम से बुराई क्या इसमें है? कह रहे हैं, अब अगर हम आपसे सवाल पूछे कि अगर राम राम इतना मोदी जी करना चाहते हैं, धार्मिक बनाना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि देश वाकई में फिर से हिंदुत्व की ओर चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना है? देखिए, हिंदू राष्ट्र में सब कुछ है। हिंदू राष्ट्र में ऐसा कोई नहीं भेदभाव है कि इनमें हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। हिंदू राष्ट्र यानी कि जो इस सिंधु जो शब्द से जो आया, हिंदू शब्द आया, जो यानी कि पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारत में जितने निवासी होता है, किसी धर्म के, किसी जाति के, उन लोग वो सबका एक ले करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और भाजपा कैसे धर्म विरोधी हो सकती है? भाजपा खुद एक संगठन में संघ मोर्चा माइनॉरिटी विंग है, जो माइनॉरिटी काम करती है।
तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि धर्म का विरोध करती है कोई भाजपा, ऐसा कोई बात ये कहा गया है संसद में कि अभी जो है विपक्ष पूरी तरह से हंगामा कर रहा है और ये कह रहा है कि जी राम जी तो कर देंगे। क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी? और भाजपा मुद्दों से भटकने के लिए इस तरह की योजना लाती है, इस तरह के बिल लाती है जिनको पास कराती है। अच्छा, ये बताइए, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास, है ना, राजीव गांधी फाउंडेशन, तमाम मैसेज की, क्या उससे दूरी हो, क्या उससे करना से? आप उससे पूछिए उनसे, नाम तो भी रखे लो, तो उससे बेरोजगारी दूर हुई क्या? उससे कौन सा परिवर्तन आया बताइए? और इतना ही अगर परिवर्तन आया तो फिर इतना फिसड्डी क्यों कांग्रेस होगी देश में आकर के? इतना भाजपा के विरोधी थे तो फिर आगे कैसे आ गई? तो कहीं कोई बात है कुछ? एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ये भी आरोप लगाती आई है कि खुद तो ईडी सीबीआई के जरिए घोटाला कराते, कभी एसआईआर ले आते, कभी कुछ करते हैं, और उसके बाद में खुद एक वॉशिंग पाउडर वाली मशीन में हमारे लोगों को डाल के साफ कर देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने भी बीजेपी के अच्छे अच्छे नेताओं को अपने पास रखा जो की, तो क्या हुआ, वाशिंग मशीन धुल क्या उन लोगों को जो की? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो देश अच्छा काम लोग नेता, अरे पार्टी की नेता उसमें जुड़ते गए लोग, और आज एक बीजेपी का एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ गया है जो पूरे देश में काम कर रहा है। जी राम जी योजना का जो नाम बदला गया है उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। जी राम, अभी जो है मनरेगा योजना को जी राम जी किया गया है। क्या जी राम जी कर देने से जो है विकास होगा, योजना को जो है बेहतर बनाया जा सकता है, रोजगार की गारंटी जो है वो ज्यादा होगी? दो अलग अलग विषय हैं और आपने दोनों को मिक्स कर दिया। सबसे पहले क्या योजना थी, अब क्या योजना, ये अलग विषय है। नाम बदलना ये अलग विषय है। तो गांधी जी क्या करते थे, रामधुन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो गांधी जी का इष्ट को कर दिया, तो गांधी जी का ही तो काम किया। अगर महात्मा गांधी योजना से अगर वो जी राम जी हो गई तो ये गांधी जी को सम्मान दिया गया है, क्योंकि गांधी जी के इष्ट, गांधी जी के ईश्वर, गांधी जी के प्रभु, गांधी जी के भगवान को ही नाम दिया गया है। तो राम तो गांधी के थे। तो इसमें आप जिसको अपोजिट करके देख रहे हैं लोग, मुझे ये अपोजिट नहीं, मुझे तो समानुपाती लग रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं, क्योंकि जी राम जी भी वही है जो गांधी की विचारधारा थी। गांधी जी रोज प्रार्थना करते थे और एक ही गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो जिसकी बुद्धि खराब होती है, जिसकी बुद्धि मंद होती है, वो लड़ता है। और बात दूसरा प्रश्न आपका, पहले नाम का मैंने उत्तर दिया, तो चाहे गांधी कहो चाहे राम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो योजना वही है, चाहे आप मनरेगा कहो चाहे जी राम जी कहो, दोनों योजना वही है, तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी? अरे नाम तो, ये तो नाम अलग अलग नामों से कहा जाता है और वैरायटी चाहिए इंसान को। मैंने अपना नाम बदला, मैं मनोज था, मनोज स्वराजी हो गया। ये बदलता रहता है, चलता रहता है, और नाम बदले जाएंगे और नाम बदलते रहते हैं। एक ऋतु होती है, कहते हैं सब दिन एक जैसे होते हैं, लेकिन कभी बसंत होता है, कभी पतझड़ होता है। आज इनका टाइम है, ये अपने तरह से नाम बदल रहे हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जितने विपक्षी सांसद हैं, जितने विपक्ष हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है, वो इस मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा कर रहा है, कह रहे हैं वो ट्रैप में फंस गए। यहाँ गांधी वर्सेस राम को नहीं कर सकते इस देश के अंदर। अगर वो गांधी वर्सेस राम करेंगे कि गांधी और राम को लड़ाएंगे, पटेल और गांधी को लड़ाएंगे, नेहरू और पटेल को लड़ाएंगे, ये लोग करते हैं, लेकिन ये देश मिलने वाला देश है। ये नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता। कि मैं बता रहा हूँ कि अगर गांधी कहोगे वो भी राम को मानने वाले थे, और जी राम जी कहोगे वो भी राम को मानने वाले थे। असल मुद्दा है योजना के अंदर जो उसकी अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हुआ है। सरकार कह रही है कि पहले 100 दिन का रोजगार था, अभी 120 दिन का, 125 दिन का कह रहे हैं, 125 दिन का रोजगार कह रहे हैं। तो सरकार एक तरफ तो दिखा रही है कि बड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रही है, सरकार को पता है कि मनरेगा एक सफेद हाथी था, उसमें जो पैसा जाता था लुटता था, बंदर बाट होता था। लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, मनरेगा में रजिस्टर्ड है उनका नाम, गड्ढा खुद रहा है, भर रहा है। अब उसको थोड़ा सा सरकार ऐसे भी कह सकता है, उसका अगर पॉजिटिव बोलो तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, और इसका नेगेटिव बोलूं तो नेगेटिव ये होगा कि भाई सरकार कहती है ये सब खाए जा रहे हैं, गांव के लोग खाए जा रहे हैं, मुखिया खाया जा रहा है, क्यों ना प्रशासन के ऊंचे आदमी खाए। तो पैसा का बंदरबाट है, जो 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपया जो जा रहा है इस योजना के नाम पे, अब वो जाएगा तो उसे पहले कोई और खा रहा था, अब कोई जनता को मिलेगा, जनता को नहीं मिलेगा। जनता को कभी नहीं मिलता है, मतलब पहले कोई और खा रहा था, सरकार खुद खा जाएगी। अब पता नहीं कौन खाएगा, क्योंकि 40% तो राज्यों का है, 60% केंद्र का है। तो सबसे पहले तो केंद्र ने अपना बजट बचाया, 40% राज्यों के ऊपर डाल दिया। अब ये दो लोग आगे तो जिम्मेवारी ज्यादा है ना भाई, कि भाई पहले केंद्र को ही देना पड़ता था, अब 40% राज्यों को भी देना पड़ेगा। फिर दूसरा फ्रेमवर्क भी बनाया। मुझे ऐसा लगता है भ्रष्टाचार कम होगा पहले से, लेकिन अब मुश्किल हो जाएगी उस गरीब के लिए
जो काम करता था उसको पूरे डॉक्यूमेंट करने होंगे, फलाना ढिमका, और 60 दिन का आपको पता है, 60 दिन का अवकाश की बात हो रही है। बहुत सारी बातें हैं, विस्तृत अध्ययन करेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि इनको योजना वही है, सब कुछ वही है, हम लाए थे, नाम बदल रहे हैं, गांधी जो है गांधी जी को सम्मान देने की बात करते हैं। सुनिए, गांधी जी के आगे माथा टेकते हैं और उनका ही नाम हटा रहे गांधी विरोधी। नहीं, अरे देखो, ये तो राजनीति है। विपक्ष कहेगा ही कि गांधी विरोधी हैं, तो वो कहेंगे ये राम विरोधी हैं। दोनों को बढ़िया हथियार मिलकर जनता वहीं की वहीं है, मूर्ख बनेगी। ये राजनीति प्योर हो रही है। इसका नाम बदलने से तो कोई औचित्य नहीं है, चाहे गांधी का हो चाहे राम का हो। मैंने कहा तो लड़ना नहीं चाहिए इस पे, लेकिन ये दोनों लड़के दिखाएंगे, जनता का ध्यान भटकाएंगे। अगर नाम नहीं बदलते और फिर उसमें चेंजेस कर देते तो नहीं चलता। तो कैसे भटकाएंगे जनता को? ये असल में हुआ क्या है मैं बता दूं। मनरेगा का जो माल अभी कुछ लोग, स्पेसिफिक लोग खा रहे थे, अब वो कुछ और लोग खाएंगे, तो नाम तो बदला जाएगा ना। अभी पहले गांधी के नाम पे खाया जा रहा था, अब राम के नाम पर होगा। लेकिन जब बदले, और लोग किस पे लड़ेंगे? कि नाम पर, कि गांधी रहा राम रहा, लेकिन दोनों में ही लुटोगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और यूपी का भी चुनाव है, क्या इसको देखते हुए भी ये योजना का नाम बदल देना एक चुनावी स्टंट हो सकता है? देखिए, कांग्रेस को राम विरोधी नीति अच्छी लगती है क्योंकि उससे एक तरह का वोट बैंक मिलता है। बीजेपी को गांधी विरोधी नीति अच्छी लगती है क्योंकि उससे भी एक तरह का वोट बैंक खुश होता है, गोडसे वाला खुश होता है। दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो एक तरह, लेकिन ये देश की जो आम जनता है ना, वो इतना नफरत का भाव नहीं रखती, ना वो गांधी के लिए रखती, ना वो राम के लिए रखती। ये नेता भड़काते हैं, कुछ सेट हैं। कुछ लोग तो राम से ऐसे नफरत करते हैं कि राम का नाम बोलते ही उनका पानी काला हो जाता है उनके शरीर में। कुछ को गांधी से इतना नफरत है कि वो गोडसे का मंदिर बनाना चाहते हैं। और यही सेट दोनों आपस में लड़ते हैं और यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। जो असली नैरेटिव है भारत का, जो असली भारत का चरित्र है, जो असली सोच है भारत की, वो सोच है कि मिलके रहना। लेकिन मिलेंगे कैसे? वो तो मुसलमान के नाम पे बात करो, मैं हिंदू के नाम पे बात करता हूँ, और एक बार तुम खाओ, एक बार हम खाएं, और लड़ते रहें। पर मेरा आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि योजना का जो नाम बदला गया है, क्या ये फैसला सरकार ने जो लिया है वो वाकई में हित में है जनता के, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट किया गया है? नाम बदलना स्टंट है, और जो योजना बनाई है वो योजना जनता के हित में नहीं है, वो योजना अपने वालों के हित में है। पहले उनका हित हो रहा था, विपक्ष वालों का। अब योजना से जो माल मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कुछ अगर आपको पता हो, आप तो रिपोर्टर हैं, आपको पता होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में 10% के लगभग मनरेगा का जो पैसा आता है वो उन लोगों को मिलता था जो उसे चलाते हैं। वो 10% पैसा अगर 1000 करोड़ आ रहा था, 100 करोड़ हो गया। वो 100 करोड़ रुपया किसको मिल रहा था? जो उसे चला रहे थे, कोई ऑफिसर बने हुए थे। यहाँ प्रोटेस्ट भी किया था जंतर मंतर पे, तमिलनाडु से आए हुए लोगों ने, कि हमारा पैसा नहीं दिया है, फ्लाइट से आए। अक्सर मनरेगा में काम करने वालों को पैसा अधिकारी खा जाते हैं। वो अधिकारी या मैनेजर काम करने वाले का नहीं खाते, उनका तो 10% है, फिक्स 10% है उनका। बाकी कौन खा रहा है वो अलग विषय है। मैं कह रहा हूँ जो 10% फिक्स था ना। फिर भी मैं एक बार सवाल दोहरा देती हूँ, क्या ये जो नाम बदला है योजना का, अगर मनरेगा रहता तो क्या जनता को फायदा नहीं था? अब जी राम जी कर देंगे तो क्या ज्यादा फायदा होगा? मैंने आपको फिर जवाब पहले ही दे दिया था, आपने सुना नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। नाम बदलना, आपने पूछा स्टंट है, मैंने कहा हाँ, नाम बदलना स्टंट है। ना जनता को पहले फायदा था, ना जनता को अब फायदा पहुंचेगा। आगे देखने वाली बात है, अभी से नहीं कहूंगा, लेकिन जनता को ना अब मुझे लगता है फायदा पहुंचेगा। फायदा पहले इस वाले ग्रुप को पहुंच रहा था, अब इस वाले ग्रुप को पहुंच रहा था, और जनता को लड़ने के लिए वो पॉलिटिकल स्टंट कर दिया कि हाँ, ये पहले गांधी जी के नाम पर चल रहा था, अब राम जी के नाम पर चलेगा। अरे गांधी और राम के नाम को बदनाम मत करो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मनरेगा का नाम बदला गया है, जी राम जी किया गया है, जिसको लेकर लोगों की अपनी राय है। कई लोगों का कहना है कि एक पब्लिक स्टैंड है जो किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कई लोगों का मानना है कि अगर मनरेगा भी नाम रहता तो भी शायद विकास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां मनरेगा को लेकर संसद में बिल पेश करने वाली है, वहीं विपक्ष जो है मनरेगा को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि गांधी विरोधी है, इसीलिए मनरेगा का नाम बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मनरेगा का नाम बदलकर हम इस योजना को बदलना चाहते हैं। हम गांधी विरोधी नहीं है, हम बस लोगों का विकास करना चाहते हैं। अब ये मुद्दा देश में अभी भी गरमाया हुआ है, संसद में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। विपक्ष इस बिल को पास ना करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने सांसदों के साथ इस बिल को पास कराने की कोशिश
हालांकि कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया है अपने सांसदों को कि कोई भी, अगर आपको बता दें व्हिप क्या होता है, अगर कोई सांसद संसद में नहीं जाता है, बाहर रहता है, गायब होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यानी कि कांग्रेस जो है और विपक्ष इंडिया गठबंधन है पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बिल को पास न कराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।